डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। फौज की जानिब से गुलमर्ग में आर्मी म्यूजियम गुले सयूम का किया गया कयाम। मिस टीन टूरिज्म अर्थ 2024 का खिताब जीतकर अर्शदीप कौर ने किया जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। और जंगी बेवाओं के लिए अखनूर के सरहदी गांव में खसूसी मेडिकल कैंप का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की माजी की। जम्मू कश्मीर की सरजमीन कुदरती तौर पर जितनी खूबसूरत है, उतनी ही मकबूल कदीमी रिवायत और सकाफत है, जिसे जानने और समझने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मुल्क और बैरूनी ममालिक से यहां आते हैं। ये जरूरी है कि नई नस्ल भी अपनी तारीखी विरासत के अलावा उन जवानों को याद रखे जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। उन शहीदों की याद में फौज की जानिब से गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम गुले सयूम कयाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गुलमर्ग कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत है और यही वजह है कि इसे जमीन की जन्नत का दर्जा हासिल है। ये सियाहती मकाम हर मौसम में सयाहों की आमद से गुलजार रहता है। मुल्क से ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी कसीर तादाद में सयाह इस खूबसूरत सियाहती मकाम की जानिब राग़िब होते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के नामचीन सियाहती मकामात की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। इसकी चमक में निखार लाने के मकसद से फौज की जानिब से यहाँ एक गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम गुले सयूम का कयाम किया गया है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता दिनों फौज के अफसरान के हाथों किया गया। ये जो म्यूजियम बना है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सिर्फ टूरिस्ट की अट्रैक्शन की जगह नहीं है, लेकिन ये एक मॉन्यूमेंट है, ये एक स्मारक है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान इन जो भी जंग हुए हैं हमारे उनमें दी है। देखिए, कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जिसने पूरे जंग जो भी हुए हैं हमारे पाकिस्तान के साथ और चाइनीज के साथ उसको देखा है। इसलिए उन जंगों के बारे में, उन जवानों की बहादुरी के बारे में, उन बैटल्स के बारे में ये पूरा जो आपके चारों तरफ है ये म्यूजियम ये दर्शाता है। गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम का कयाम एक खास मकसद के तहत किया गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर का रिच कल्चर और रिवायत को शोकेस किया गया है। इस इमारत के कयाम का मकसद न सिर्फ सयाहों को इस जानिब राग़िब करना है, बल्कि उन सभी लोगों को याद करना है जिन्होंने जंग के दौरान अपनी जान की कुर्बानियां दी थी। जितनी भी जंगें हुई हैं, वो फिर बात चाहे पाकिस्तान की हो या फिर चाइना की जंग में शहीद हुए जवानों की, साथ साथ मुख्तलिफ मालूमात भी इस म्यूजियम में लोगों को फराहम कराई गई हैं। इन सारी चीजों का जो है कश्मीर की एक तारीख यानी कि एक हिस्ट्री जो है इस म्यूजियम के अंदर बताई गई है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको भी कश्मीर के बारे में मालूमात जानकारी चाहिए तो वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इस म्यूजियम में आएगा तो उसको सारे कश्मीर का पता चलेगा कि कश्मीर के मामलात क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं। नंबर 2, हमारे जो भी फौजी ऑफिसर हों या जवान हों जिन्होंने अपनी बॉर्डर पर शहादत दी है, उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो मैं कश्मीर के लोगों से और मैं ज़्यादातर बैरूनी रियासतें जो हैं या बैरूनी ममालिक से जो गुलमर्ग के अंदर टूरिस्ट या सयाह आता है तो उसको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप जब भी गुलमर्ग आए, आप इस जो गुलमर्ग म्यूजियम है इसका एक बार विजिट जरूर करें। ये म्यूजियम एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ कश्मीर की तारीख को संजो कर रखा गया है। यहाँ आने वाले सयाहों को एक ही मकाम पर
कश्मीर के माजी और यहाँ की रिवायात के बारे में जानने का मौका आसानी से मिल रहा है। इस म्यूजियम का कयाम फौज की जानिब से किया गया है, जिसमें काफी सारे इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ सार्फिनों के लिए कैफेटेरिया का भी कयाम किया गया है। यहाँ पर आए लोग बेहद सुकून और मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसका पूरा इंतजाम किया गया है। जो यहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। मेरे ख्याल में जो भी कोई बाहर से आएगा तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, 1947 से लेके अब तक की, करगिल वार की, 65 वार की, 71 वार की। तो बाकी इंडियन आर्मी अगर ऐसे एफर्ट करते, इसके साथ साथ कैफेटेरिया का भी इनाग्रेशन किया गया। कैफेटेरिया भी गुलमर्ग में ये पहला कैफेटेरिया है, इतने हाई स्टैंडर्ड का और साफ़ सुथरी जगह है। और आपने देखा है कि आर्मी कमांडर साहब ने इसका इनाग्रेशन किया, कोर कमांडर साहब भी थे यहाँ, जीओसी साहब भी थे, बाकी पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसर भी थे। यहाँ आए सयाहों के लिए ये एक अलग ही एहसास कराता है। जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत, कल्चर, विरासत के साथ राब्ता कायम करने में भी ये अहम रोल अदा करेगा। मकामी इंतजामिया और टूरिज्म महकमे का मकसद यही है कि कसीर तादाद में सयाह गुलमर्ग की जानिब राग़िब हों और यहाँ आए सयाहों को जम्मू कश्मीर और हमारे जवानों की शहादत के बारे में जानने का मौका फराहम हो। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली अर्शदीप कौर की, जिन्होंने हाल ही में फिलीपींस में मुनक़िद मिस टीन टूरिज्म अर्थ 2024 का खिताब जीतकर न केवल अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश को फख्र का मौका फराहम कराया। इस मुकाबले में तकरीबन 20 मुल्कों के शुरका ने शिरकत की, जहां अर्शदीप ने अपने टैलेंट, सकाफत और शाइस्तगी का शानदार मुजाहिरा किया। उनका ये सफर मिस टीन सुपरमेसी इंडिया 2024 में जीत के साथ शुरू हुआ था। काबिले गौर है कि अर्शदीप ने नेशनल ड्रेस के राउंड में जम्मू के डोगरा विरासत के ड्रेस पहनकर भारत की तनवू और खूबसूरती को आलमी मंच पर सबके सामने रखा। किस तरह से इन्होंने ये कामयाबी अपने नाम की, आइए जानते हैं खुद अर्शदीप कौर से। तो आज हमारे बीच में अर्शदीप कौर हैं। अर्शदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अर्शदीप, आपकी जर्नी कैसी रही? किस तरह आपने इस खिताब को अपने नाम किया, इसके बारे में बताइए। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी सुपरमेसी पैजेंट्स के साथ स्टार्ट हुई थी 3 महीने पहले, जिसमें मैंने एक ऑडिशन दिया था एंजल सर के क्लब में। देयर आई मीट आशिमा मैम, सुप्रीत मैम। उसके बाद हम अपने ग्रैंड फिनालेस के लिए चंडीगढ़ गए थे, जहां पे मैंने टाइटल जीता था मिस टीन सुपरमेसी इंडिया 2024 का। आफ्टर दैट आई वॉज इन्फॉर्म दैट मुझे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए मुझे सुप्रीत मैम, आशिमा मैम, एवरीवन ट्रेन्ड मी लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद हमने इंटरनेशनल फिलीपींस में किया था, जिसका पैजेंट का नाम था मिस टीन टूरिज्म 2024, जहां पे मैंने टाइटल जीता है मिस टीन टूरिज्म अर्थ 2024 का। सो दिस इज द जर्नी जहां पे मुझे सबने सपोर्ट किया है। माय फैमिली, आशिमा मैम, हर फुल टीम, एवरीवन सपोर्टेड मी। अर्शदीप, किस तरह का ये कंपटीशन होता है? कितने राउंड इसमें होते हैं और कितने कंट्री के लोग इसमें शामिल हुए थे? तो वहाँ पे 20 कंटेस्टेंट्स थे। देयर आर 20 विनर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पे हमारे बीच में कंपटीशन हुआ था। ये 10 डेज का कंपटीशन था, जिसमें हमारे प्रीलिमिनरी राउंड्स, नेशनल कॉस्ट्यूम्स, टैलेंट राउंड, क्लोज डोर इंटरव्यूज, Q&A, ग्रैंड फिनालेज, एवरीथिंग, जिसके मार्क्स हमें मिलके हमें टाइटल्स मिले हैं। जैसे मेरे को अर्थ का मिला है, ये सारे मार्क्स मिलके हमें मिले हैं। सो इट वाज अ टफ कंपटीशन, but through the support of my family and Ashiva ma'am and her team, we win the title. अर्शदीप, ये बताइए कि इस शोबे में आपकी दिलचस्पी कब पैदा हुई और कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम को हासिल करने में आपको? जी बिल्कुल, मेरे को हमेशा से यही करना था। या वन थिंग आई नो, मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में बहुत था। मैं ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी। या आई सी ब्यूटी पैजेंट्स अ लॉट, और मुझे ये भी याद है जब भी कभी किसी को क्राउन बनाया जाता था, आई विजुअलाइज माई सेल्फ देयर। तो इतना मुझे अच्छे से पता नहीं था ब्यूटी पैजेंट्स क्या होते हैं। एंड आई थिंक 5th 6th जब मैं थी, तब से ये सब मुझे करना था।
अच्छा हर्षदीप, आपको ये मिली कामयाबी या आप अपनी कामयाबी का श्रेय किन किन को देना चाहती है? मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, बचपन से ही सपोर्ट रहा है। वो मुझे बस इतना कहते थे कि पढ़ाई कर और जो भी तेरे को करना है वो तू कर, बस पढ़ाई अपने साथ रखना। सो दे सपोर्टेड मी एट एवरी सिंगल स्टेप। आफ्टर दैट आशिमा मैम, सुप्रीत कौर मैम, आशिमा मैम की पूरी टीम, मनमीत सर, मनजोत सर, प्राची दी, सोनी दी, अर्शदीप सर, में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। मैं कह नहीं सकती क्योंकि आप मेरे को सामने देख रहे हो। देयर आर मेनी पीपल्स बिहाइंड माय बैक हु सपोर्टेड मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी दैट मच। आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आपने किस तरह से जम्मू कश्मीर को प्रेजेंट किया? हमने नेशनल कॉस्ट्यूम में जम्मू कश्मीर डोगरी कल्चर रिप्रेजेंट किया और ये भी आइडिया आशिमा मैम का था क्योंकि जब बात चली थी कि नेशनल हमें क्या दिखाना है, सो शी सेड कि अर्श हम डोगरी कल्चर आगे लेके जाएंगे। सो मैंने बोला ओके मैम, हम डोगरी कल्चर लेके चलते हैं। सो देयर आई वेंट लाइक मैंने इन नेशनल कॉस्ट्यूम आई शो द डोगरी कल्चर। सो देयर होल एवरीवन लाइक्ड इट बिकॉज इट्स सच अ रानी लुक। तो सबको बहुत अच्छा लगा। एवरीवन प्रेज्ड एंड एवरीवन लाइक द कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द इंडिया। आप जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? सपोर्ट योर चाइल्ड, नॉट लाइक सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़के भी। एवरीवन कम आउट, जो भी आपका टैलेंट है वो दिखाइए एंड जैसे हम अब प्राउड करा सकते हैं इंडिया को, आप भी करा सकते हैं। सो यू शुड कम आउट एंड शो योर टैलेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्शदीप। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। एक 102 साला ब्रितानी खातून मैनेट बेली ने अपनी सालगिरह का जश्न एक छोटे से तैयारी से कूदकर बर्तानिया के सफोक के ऊपर स्काई ड्राइव करके मनाया। हिम्मत वाली खातून जिसकी शादी एक पैराशूट ट्रूपर से हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वुमेन्स रॉयल नेवी सर्विस में खिदमत अंजाम दी थी। 7000 फीट की छलांग मुकम्मल करने के बाद मैनेट बर्तानिया की सबसे उम्र दराज स्काई ड्राइवर बन गई हैं। मैनेट के लिए तेज रफ्तारी की सनसनी और चैलेंज की तलाश पहली बार नहीं थी। अपनी 100वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने 130 मील फी घंटे की रफ्तार से रेसिंग कार चलाई थी। मैनेट बेली ने चैरिटी के लिए पैराशूट से जंप लगाई थी। एक मकबूल जापानी एक्शन गेम के किरदार के तौर पर मलबूस ग्रोबियल ओटा ने जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत हरारे में इस साल के ओटा कुकोन फेस्टिवल में 100 तमाशाइयों की चेयर्स के साथ बेहतरीन मलबूसात का अवार्ड जीता। घोस्ट ऑफ सुशिमा के तलवार चलाने वाले मरकजी किरदार जिन साकाई की तरह दिखने के लिए 28 साला ओटा ने कार्डबोर्ड, रिसाइकल्ड रैपिंग और पेपर से एक चाकनुमा सामुराई लिबास बनाने में 1 माह गुजारा। जापानी पॉप कल्चर को मनाने वाला त्योहार जिम्बाब्वे में अपनी नौयत का वाहिद होने का दावा करता है, जिसमें मकामी ओटाकू या एनिमेशन, कॉमिक्स और वीडियो गेम्स के शायकीन को इकट्ठा किया जाता है। न्यूयॉर्क की सड़कें जापान के जायकों से जिंदा थी, क्योंकि मुल्क भर से हजारों लोग जापान फेस्ट के लिए जमा हुए थे। ये एक आउटडोर फूड फेस्टिवल था, जिसमें जापानी खानों का जश्न मनाया जा रहा था। मैचा यानी एक पाउडर वाली हरी चाय से लेकर शेव्ड आइस और यहाँ तक कि ऑक्टोपस क्रैकर्स इस फेस्टिवल में खाने के शौकीन अफराद की कसीर तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। इस मेले में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं। 2016 में एक वीकेंड इवेंट के तौर पर शुरू होने के बाद ये फेस्टिवल शहर के सबसे मशहूर फूड फेस्टिवल में से एक बन गया है। मेले का सीजन 9 नवंबर को मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में अपने आखिरी प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा।
और अब बात करते हैं जंग के दौरान सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे चुके उन शहीदों की बेवाओं की, जो अपने शोहर के शहीद होने के बाद भी काफी मजबूती से खड़ी रही। इस मौके पर फौज भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी रही। इन वीर नारियों को कभी भी अकेलापन महसूस न हो और उन्हें किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, और साथ ही वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनी रहे, इसके लिए फौज की जानिब से अखनूर के सरहदी गांव में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। दुश्मन मुल्क या फिर मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए 24 घंटे सरहद की निगहबानी करती है हमारी फौज। अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए ये जवान अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और मादरे वतन की राह में अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऐसे में इन जवानों की बेवाओं और फैमिली मेंबर्स को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना हो, इसके लिए भारतीय फौज की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जम्मू जिले के अखनूर में सरहद के सबसे आखिरी गांव में वीर नारियों के लिए एक कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें न सिर्फ उनके मसाइल हल किए गए, बल्कि उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया। तो यहाँ पे रखा हुआ है, एक डेस्क लगा रखा हुआ है, जहाँ पे अगर किसी भी विडो को, किसी भी वॉर विडो को, सैनिक की बीवी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो CSD कार्ड से रिलेटेड है, चाहे वो ECHS कार्ड से रिलेटेड है, चाहे कोई पेंशन का इशू है, कोई भी इशू है जिससे महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है, वॉर विडोज को प्रॉब्लम हो रही है, वो आकर अपनी हेल्प डेस्क पे बता सकती हैं और बता भी रही हैं। बड़ी सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे आके बता रही है और उनके जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं। अपनों की जुदाई का गम अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। ऐसे में ये वीर नारियां जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें, इसके लिए फौज की जानिब से मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में फौज के माहिर डॉक्टरों ने वीर नारियों की सेहत का मुआयना करते हुए इन्हें मुनासिब मशवरा दिया। इस दौरान सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक अद्वियात भी तकसीम की गयी। फौज के इस इक़दाम से यहाँ आई वीर नारियां बेहद खुश नजर आईं। बहुत ज्यादा तादाद है यहाँ पे महिलाओं की, और इन्होंने मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रखा था। यहाँ पे बहुत सी महिलाओं ने अपने चेकअप भी करवाया, कुछ रूटीन चेकअप के तौर पे करवाया, कईयों ने अपने कुछ इश्यूज दिखाए, जैसे किसी को आंख में प्रॉब्लम है, किसी को ऑर्थो की प्रॉब्लम है, और सबने बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से महिलाओं को समझाया, बताया और इनकी प्रिकॉशंस भी बताई, और ये भी बताया कि क्या परहेज करना है इन चीजों का और क्या नहीं करना है। और काफी मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सी महिलाएं जो है वो खुश भी हैं यहाँ पे बुलाने से। इस खास तकरीब का एक और अहम मकसद वीर नारियों को बाख्तियार बनाना था। इसके अलावा उन्हें उनकी सेहत के बारे में आगाह करते हुए तिब्बी शोबे में चलाई जा रही सेहत की खिदमत और स्कीमों के बाबत बेदार करना भी था। इस इक़दाम के जरिए न सिर्फ उनकी सेहत के तईं बेदारी में इजाफा हुआ, बल्कि उन्होंने मुआशरे में अपनी इज्जत और बाख्तियार होने का एहसास भी किया। हम इधर वीर नारियां सब आए हैं फंक्शन में, सबको अच्छा देखा है, सबको अच्छी देखभाल की है। हमारे जवान जो बहुत काम कर रहे हैं, हमारी सेवा में हर दम रहते हैं। अच्छा, क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? ये मेडिकल कैंप लगा हुआ था, सबको देखा हमने, डॉक्टरों ने अभी सबको बता रहे हैं, खाना पीना भी किया है, सब कुछ अच्छा प्रोग्राम किया है। जम्मू कश्मीर में सरहद और आवाम की दुश्मन से हिफाजत में मुस्तैद भारतीय फौज वीर नारियों की फलाह बहबूदी के साथ साथ सरहदी लोगों की तालीम और तिब्बी खिदमत पर भी हमेशा से ही तवज्जो देती आई है। इसी सम्त में फौज की जानिब से वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता रहा है, जिसका फायदा यहाँ के इलाका मकीनों को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में है।
कमिश्नर जीएमसी देवांश ने कृष्णानगर साइंस कॉलेज और इसके आसपास के इलाके का अचानक दौरा किया ताकि मोहल्ला में सफाई की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा सके और सफाई के शोबे के अमला को भी हिदायत दी कि वो आवाम के इत्मीनान के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने जम्मू यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए मुंतखब होने वाले MBA स्टूडेंट्स की एक पूर्वकार तकरीब में शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड डॉक्टर देवांश यादव IAS ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक जामा जायजा मीटिंग की सदारत की। DEO रियासी विशेष JK की रहनुमाई में कटरा में मेगा विमेन हॉर्स रैली निकाली गई। ख्वातीन ने घोड़ों पर सवार होकर सितंबर 25 को वोट दे के नारे लगाए। DEO ने वोटिंग की ताकत पर जोर दिया। इसका घोड़े की ताकत से मुआजना करते हुए नारी शक्ति पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में वोट डालें पोलिंग के दिन। कश्मीर के गांदरबल में वाकई रेपुरा में आला मियार का अंगूर पैदा हो रहा है। कश्मीर के अंगूर सन्नत का दिल माने जाने वाला रेपरा गांव सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में वाक़ है, जहां अंगूर के पेड़ 60,000 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। गांव में मुख्तलिफ अक़साम के आला मियार के अंगूर पैदा होते हैं। DEO राजौरी अभिषेक शर्मा और SSP रणदीप कुमार का कालाकोट में मुश्तरका मुआयना, कंट्रोल रूम, MCMC सेटअप और पोलिंग स्टेशंस का जायजा लिया। सख्त निगरानी, स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी और वोटर्स अवेयरनेस पर जोर दिया गया। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाना। पॉलिथीन जाइंट इंसानों और माहौलियात पर प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट पर रोशनी डालता है। ये नुक्कड़ नाटक स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का हिस्सा है। आवाम के प्लास्टिक से इनकार करने का स्वच्छता अहद लेने के साथ इख्तिताम पजीर होता है। आखिर में बात करते हैं कठुआ जिले में वाक़े एक कॉलेज में शुरू की गई एक बेहद खास पहल की, जिसका मकसद कॉलेजों में तलबा की ज़हनी तंदुरुस्ती को फरोग देना है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन ब्रेक की। ये एक नया और ताज़ा तरीन इक़दाम है जो तलबा को ज़हनी दबाव से निजात दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्रेन ब्रेक क्या है और ये कैसे तलबा की ज़हनी दबाव को कम कर उनमें जोशो खरोश लाता है, इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। आज के कॉम्पिटिटिव और तेजी से बदलते माहौल में तलबा के लिए ज़हनी सेहत और आराम की जरूरत उतनी अहम कभी नहीं रही जो उनके लिए नुकसानदेह साबित होती थी। ऐसे में पढ़ाई के दबाव के दरमियान ब्रेन ब्रेक पहल कठुआ के कॉलेजों में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। कठुआ जिला के गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज महानपुर में कौमी खेलों के दिन के मौके पर द फाउंडेशन फॉर ग्लोबल कम्युनिटी हेल्थ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज़ेरे एहतमाम इसकी शुरुआत की गई, जो कि जम्मू कश्मीर में पहली बार शुरू की गई है। इसमें क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे आप डांस करते हैं, म्यूजिक पे बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। इट रिजुविनेट्स एंड रिलैक्सेस योर माइंड एंड बॉडी, जिससे कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एनहांस होती है। बड़े सारे डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रेस एंड डायबिटीज, दे गेट कंट्रोल्ड। And once you relax your mind, your body energizes and आप अपना काम जो है ज़्यादा एनर्जी से, ज़्यादा विगर से कर सकते हैं, और तो और स्टूडेंट्स ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी क्लासेस में, अपने काम पे। ब्रेन ब्रेक एक ऐसा प्रोग्राम है जो तालिबे इल्मों को ज़हनी और जज्बाती तौर पर ताजगी का मकसद फराहम करता है। ये प्रोग्राम न केवल तालिबे इल्मों को तालीम के बोझ से राहत दिलाता है, बल्कि उन्हें अपने ज़हनी सेहत की देखभाल करने के नए तरीके भी सिखाता है। ब्रेन ब्रेक एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक होता है जो लंबे वक्त तक काम करने के बाद बेहद जरूरी होता है, जिसमें बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक ही पॉइंट पर म्यूजिक में डांस किया जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस तो कम होता ही है, साथ ही तालिबे इल्मों के एकेडमी परफॉर्मेंस में भी काफी बेहतरी आती है और इससे उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती है।
हम स्पोर्ट्स और इसमें कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, जैसे उसका अपना रोल है, इसका अपना रोल है, लेकिन आजकल की जो हमारी बिजी शेड्यूल चल रहा है, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, या घर पे, हम सबको इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब अच्छा है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। ऐसी एक्टिविटीज़ हमें अपने वर्क शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के तलबा और तालिबात में एतमाद आए, इसकी वजह से सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में मुसलसल सेमिनार और वर्कशॉप का एहतमाम किया जाता रहा है, जहां वादी के नौजवानों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इन सेमिनार्स के दौरान तलबा को मुख्तलिफ मौजूआत और मखसूस मौजूआत बशमुल माहौलियात, साइंस, वाइल्ड लाइफ कल्चर, सकाफत, मंशियात की लत, घरेलू तशद्दुद, तारीख, वर्सा, खेल और भी बहुत कुछ से आगाही हासिल होती है, जिसकी वजह से नौजवान अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ऐसे में ब्रेन ब्रेक जैसे इकदाम की वजह से तालिबे इल्म बेहद खुश हैं। अपने स्ट्रेस को, आजकल एंजाइटी सभी को बड़ी ज़्यादा होती है, कॉमन हो गई है एंजाइटी। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए ब्रेन ब्रेक, जिसमें हम डांस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को लॉन्च कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स, जब मानो कि हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हम डांस कर सकते हैं, ये ब्रेन ब्रेक में हमें हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स गेम्स खेल सकते हैं हम, उसके लिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद। ब्रेन ब्रेक ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वरना हम अगर लगातार कोई काम ही करते रहें तो भी हमारी बॉडी एकदम ऐसे हो जाती है, बेजान पड़ जाती है। हमें उसे फ्रेश, माइंड फ्रेश करने के लिए भी कोई ना कोई करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जब बॉडी मूवमेंट, एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, कुछ भी चीज़ करें, हमें अपने बॉडी को मूवमेंट करनी पड़ती है। तालिबे इल्मों के हुनर को फरोग मिले और वो हर इवेंट में बढ़ चढ़कर शिरकत करें, इसके लिए बच्चों को मौके फराहम करने की कुदरती तौर पर दरकार है। बच्चे हर तरह की सरगर्मियों में शरीक हो सकें जो उन्हें खुशी देती है। जम्मू कश्मीर में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए स्कूल, कॉलेजों और निजी इदारों की जानिब से हमेशा से ही इस तरह के इकदाम किए जाते रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स इवेंट सबसे अहम है। इस तरह की सरगर्मियों में शरीक होने से उनमें नई तवानाई पैदा होती है, आपसी मेल मिलाप का मौका फराहम होता है। लिहाजा इस तरह के मौके उन्हें वक्तन फवक्तन फराहम हो, इसकी दरकार है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan